वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सड़कों की बदहाली पर भड़के चीफ जस्टिस, कहा सरकार इतना पैसा दे रही है फिर भी गुणवत्ता क्यों ठीक नहीं, कैसे उखड़ रही है सड़कें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सड़कों की बदहाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार इतना पैसा दे रही है फिर भी सड़कों की गुणवत्ता क्यों ठीक नहीं है। आप टेंडर करते हैं, काम कराते हैं और साल भर में बनी सड़क उखड़ जाती है। दरअसल बीते दिनों बिलासपुर जिले के तखतपुर की 2 करोड़ की सड़क की बदहाली, पहली बारिश में दरारें आई और मल्हार के मुख्य सड़क गड्ढों में तब्दील होने को लेकर मीडिया में खबरें आई थी। इसमें बताया गया कि खराब सड़कों के कारण आवाजाही में लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर गड्ढों और पानी भरने जैसी समस्याओं को हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा था। रायपुर में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आगाज, देश भर के 1500 प्रतिभागी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन खेल मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा के संगठन मंत्री पवन शाह और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का माता कौशल्या की धरती और भगवान राम के ननिहाल में स्वागत है। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। 1200 खिलाड़ी और 300 अधिकारी सहित कुल 1500 प्रतिभागी शामिल होंगे। आदिवासी बहुल संभागों को सौगात, सीएम शाह ने स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश को शीघ्र मिलेंगे 851 नए एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। छत्तीसगढ़ में रिश्वत के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई। कोरबा में शिक्षक 2 लाख लेते रंगे हाथों पकड़ाया। जांजगीर चांपा में पटवारी 20,000 कैश के साथ अरेस्ट। कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में बीते दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ छापेमारी की। कोरबा में एसीबी के अफसरों ने टीचर विनोद कुमार सांडे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में तहसील ऑफिस के क्लर्क वीरेंद्र तुरकारे को 17,500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। टीचर ने ट्रांसफर रोकने के बदले रिश्वत की मांग की थी। वहीं जांजगीर चांपा में पटवारी ने जमीन में बहन का नाम हटाने के लिए पैसे की मांग की थी। दोनों मामले में पीड़ितों ने बिलासपुर एसीबी से शिकायत की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। इस नवनिर्मित जिले में शुरू हुआ मेडिकल बोर्ड, पहले ही दिन 44 लोगों ने कराया प्रशिक्षण। नवनिर्मित जिले खैरागढ़ छुईखदान गंडे जिले के नागरिकों को दिव्यांगता या अन्य चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों के लिए अब अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। जिले में पहली बार मेडिकल बोर्ड का आयोजन सिविल अस्पताल परिसर में किया गया। जिले में यह सुविधा कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल और सीईओ प्रेम कुमार पटेल के निर्देश पर शुरू की गई है। पहले दिन 33 दिव्यांगजन और सहित कुल 44 लोगों का प्रशिक्षण कर प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। मेडिकल बोर्ड अब हर माह के तीसरे बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियमित रूप से संचालित होगा। नागरिक इस दिन अस्पताल पहुंचकर अपना मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट, उत्तर में बाढ़ का खतरा, दक्षिण में मानसून की बढ़ेगी गतिविधि। छत्तीसगढ़ मौसम केंद्र ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा में कम से मध्यम बाढ़ का खतरा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। इसके अलावा दूसरे जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कल यानी 19 जुलाई को 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश, 20 जुलाई को 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश, 21 जुलाई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश होगी। 22 जुलाई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 7 सबसे बड़े शहरों को मिला अवार्ड, राष्ट्रपति के हाथों डिप्टी सीएम शाह ने ली ट्रॉफी। इसमें अंबिकापुर, बिलासपुर, बिल्हा, पाटन और कुम्हारी शामिल।
छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को यह पुरस्कार दिया। नगर पंचायत बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। बिलासपुर को 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में देश का दूसरा सबसे साफ शहर बताया गया है। कुम्हारी 20 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। पत्नी ने पति पर लगाए नपुंसकता का आरोप। कोर्ट ने कहा बिना सबूत इल्जाम लगाना है मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर। तलाक के एक मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण पति पर नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। बता दें कि यहाँ पर पति ने जांजगीर चांपा के फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पति को राहत देते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को गंभीर त्रुटिपूर्ण माना और रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोप को सिद्ध किया है। ऐसे में विवाह को बनाए रखना न्याय और विधि के अनुरूप नहीं होगा। 600 रुपये में पास कर देंगे, करना होगा फोन पे पेमेंट। छात्रों को आ रहे अज्ञात नंबर से ये मैसेज। विश्वविद्यालय में मचा हड़कंप। सरगुजा जिले के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए साइबर अपराधी छात्रों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन ठगों की तरफ से छात्रों को मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें उन्हें प्रति विषय 600 रुपये में पास कराने का दावा किया जा रहा है। ठग फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट माध्यमों का उपयोग कर छात्रों से पैसे वसूल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं इस फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। मैसेज में लिखा होता है कि यदि छात्र परीक्षा में फेल या कम नंबर आए हैं तो वे 600 रुपये प्रति विषय के हिसाब से भुगतान करें और उनका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। जब छात्र विश्वास कर पैसे भेज देते हैं तो संबंधित व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देता है। इस ठगी की जानकारी जैसे ही छात्र नेताओं को मिली तो उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस से की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ के 50% बच्चे नहीं जानते दस्तक का पहाड़ा। 45% को घटते बढ़ते क्रम नहीं मालूम। शहरी स्टूडेंट लैंग्वेज में कमजोर। देश के लोग परफॉर्मिंग जिले में रायपुर 26वां। प्रदेश के 50% से ज्यादा छात्रों को 2 से 10 तक का पहाड़ा याद नहीं है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 45% बच्चे 99 तक की संख्या को बढ़ते और निचले क्रम में अरेंज नहीं कर पाते। एससी ग्रुप के बच्चे बाकी अन्य ग्रुप की तुलना में लैंग्वेज, गणित और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझ पाने में कमजोर है। गाँव के बच्चे भाषाई तौर पर शहरी स्टूडेंट से ज्यादा मजबूत है। कैलकुलेशन भी ज्यादा तेज करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी आसपास की दुनिया के बारे में भी ज्यादा जानते हैं। इसी तरह सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस सब्जेक्ट में प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। ये खुलासा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जारी रिपोर्ट परख में हुआ है। ये देश भर के तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की एजुकेशन असेसमेंट रिपोर्ट है। प्रदेश के लिए चिंताजनक बात यह कि रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर क्लास 3 की टॉप 50 लो परफॉर्मिंग सिटी में 26वें नंबर पर है। रायपुर के अलावा सुकमा 10वें नंबर पर, नारायणपुर 20वें नंबर पर और कोंडागांव 45वें नंबर पर है। प्राइवेट अस्पतालों में सेवा दे रहे सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। बस्तर सांसद बोले कलेक्टर से मंगाई जाएगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद होगा एक्शन। दलपत सागर वार्ड स्थित मां दंतेश्वरी ड्रामा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में शासकीय डॉक्टर द्वारा दी जा रही सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शासकीय डॉक्टर अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट अस्पताल में सेवा दे रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। युक्ति युक्तकरण का असर। छत्तीसगढ़ में एक झटके में शिक्षकों के 30,694 पद समाप्त। प्रदेश में युक्ति युक्तकरण के कारण एक झटके में शिक्षकों के 30,000 से अधिक पद समाप्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बजट सत्र में प्रदेश में शिक्षकों के 56,601 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, जबकि अब मानसून सत्र में यह आंकड़ा 25,907 बताया जा रहा है। यह 30,694 पदों का अंतर है। इसका सीधा अर्थ है कि बिना किसी नई भर्ती के इतने पद या तो हटा दिए गए या समाप्त कर दिए गए हैं। सिम्स में मरीजों को मिलेगी कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट। 25 साल में पहली बार डिजिटल हुई व्यवस्था। रोजाना 1600 मरीजों को मिलेगी सुविधा। बिलासपुर के सिम्स में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मरीजों को हस्ताक्षर युक्त कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट मिलेगी। यह व्यवस्था 25 वर्षों में पहली बार शुरू की गई है। सिम्स प्रबंधन के अनुसार बिलासपुर संभाग में यह पहला अस्पताल है जहां कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट दी जा रही है। संभाग में बिलासपुर के अलावा रायगढ़ और कोरबा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। सिम्स में प्रतिदिन 1600 से 1800 मरीज इलाज के लिए आते हैं।
खूंटे में बंधा जल जीवन मिशन पानी का इंतजार कर थक गए लोग तो नलों में बांध रहे हैं गाय और बकरी। छत्तीसगढ़ के पिंडरा जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल तो लग गया, लेकिन गांव में अब पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। लंबे समय से जल का इंतजार कर रहे लोग थक गए हैं, जिसके बाद अब उन्होंने बकरी और गायों को नल से बांधना शुरू कर दिया है। इससे जाहिर होता है कि शासन की जल जीवन मिशन नल जल योजना सिर्फ कागजों में सिमटी नजर आ रही है। आधार कार्ड अपडेट के लिए जूझते ग्रामीण 30 से 40 किलोमीटर दूर से नारायणपुर पहुंच रहे, आर्थिक बोझ समेत कई दिक्कत। आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए जिले के ग्रामीण जूझ रहे हैं। जारी नए नियमों ने नक्सल प्रभावित जिले के ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी है। पहले जहां हर पंचायती स्तर पर बने CSC सेंटरों में आधार कार्ड की सुविधा थी, अब यह सुविधा केवल तहसील कार्यालय में सीमित कर दी गई है। नतीजा यह है कि दूर दराज के गाँव से आए ग्रामीण दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें आधार सेवा नहीं मिल रही है। ग्रामीणों के खेतों पर तांत्रिक केके का आश्रम, सड़क से नदी तक कब्जा, 1 करोड़ में दे दी 14 एकड़ और जमीन। कारोबारी से ठगी के मामले में जेल में बंद कथित तांत्रिक केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुंगेली के मोतीमपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए तांत्रिक के आश्रम को कांग्रेस सरकार ने 14 एकड़ से अधिक बेशकीमती जमीन पर महज 1 करोड़ रुपए में आवंटित कर दी। ये पूरी जमीन चरई मत की है, जो निस्तार के काम आती है। फरवरी 2023 में आवंटन आदेश जारी हुआ। इसकी सिफारिश बाकायदा इंटर डिपार्टमेंट कमेटी ने की थी। यह आश्रम और इसके संचालक के श्रीवास्तव तब सुर्खियों में आए थे जब इनके घर और आश्रम में तत्कालीन CM भूपेश बघेल का नियमित आना जाना शुरू हुआ। आश्रम के बाहर उनके लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। भारतमाला के तहत बन रहे ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने की मांग। दुर्ग के थनौद में आश्वासन के बाद धरना खत्म। दुर्ग जिले के ग्राम थनौद में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे ब्रिज की ऊंचाई को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों की मांग थी कि ब्रिज की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। हालांकि अनिश्चितकालीन धरना एक दिन में ही आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। बलौदाबाजार में गैस एजेंसी की स्टॉक में गड़बड़ी, खाद्य राजस्व विभाग की छापामार कार्रवाई। 39 भरे और 1575 खाली सिलेंडर मिले, रिकॉर्ड नहीं। बलौदाबाजार जिले में मां बमलेश्वरी गैस एजेंसी पर खाद्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। टीम ने हीरा किचन केयर का भी निरीक्षण किया। जांच में एजेंसी की ओर से की जा रही कई अनियमितताएं सामने आई। जानकारी के मुताबिक एजेंसी काउंटर से सिलेंडर लेने पर भी अतिरिक्त शुल्क वसूलती थी। ऑनलाइन होम डिलीवरी का पैसा लेकर भी सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा था। उपभोक्ताओं को सिलेंडर रिफिल के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। 20 साल बदलेगा 5वीं और 8वीं का सिलेबस, सेंट्रलाइज्ड बोर्ड परीक्षा के कारण फैसला। प्रदेश के 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नवीन पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। न सिर्फ 5वीं और 8वीं बल्कि 4वीं और 7वीं के सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पहली, दूसरी, तीसरी और छठी में नया सिलेबस लागू किया गया है। इस तरह से अगले शैक्षणिक सत्र से पहली से 8वीं तक सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम अपडेट हो जाएंगे। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इसके पूर्व 2005 में सिलेबस में बदलाव किया गया था। इसके बाद विभिन्न सत्रों में आवश्यकता अनुसार कई यहाँ पर टॉपिक जोड़े घटाए गए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में बदलाव कभी नहीं किया गया। कर्मचारी फेडरेशन ने DA और पेंशन के लिए SDM को सौंपा ज्ञापन। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आश्वासन पर बीजापुर जिले सहित राज्य के सभी विकासखंडों में रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजापुर में फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान और जिला सचिव कैलाश राम टेके के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों SDM जागेश कौशल को ज्ञापन सौंपा। बिलाईगढ़ में गौ तस्करी करते नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। मवेशियों से भरा ट्रक और स्कॉर्पियो जब्त, उड़ीसा के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरसीवा पुलिस ने सरायपाली जाने वाले रास्ते से मवेशियों से भरा ट्रक और एक स्कॉर्पियो जब्त किया है। PCC चीफ पर कार्रवाई की मांग। भाजपा IT सेल की शिकायत, जग खरीदी की भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की IT सेल ने PCC चीफ दीपक बैज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। इस दौरान IT सेल ने जग की खरीदी के नाम पर भ्रम फैलाने पर बैज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। IT सेल ने बैज और कांग्रेस पर भाजपा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन, थाली बजाकर सरकार को याद दिलाई कोरोना काल की सेवाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों ने बलौदाबाजार सहित प्रदेश के सभी जिलों में थाली ताली रैली निकाली। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं यहाँ पर विधानसभा का घेराव किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और बेहतर कार्य शर्तें शामिल है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में उन्हें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया था। आज उनकी स्थिति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
डीआरजी से घबराए नक्सली, कद्दावर नक्सली दंपति ने तेलंगाना में किया सरेंडर। दोनों पर 50-50 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ में डीआरजी की एक्शन की वजह से नक्सलियों में दहशत व्याप्त है। बस्तर में लंबे समय से सक्रिय नक्सल नेता दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर्स संजीव उर्फ लेगू दादा ने अपनी पत्नी DKSZC पार्वती उर्फ दीना के साथ तेलंगाना पुलिस के पास आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों पर करीब 50 लाख रुपए का इनाम था और वर्ष 1980 से यह नक्सल संगठन में सक्रिय थे। बस्तर में बढ़ते दबाव के कारण बड़े नक्सल लीडर बस्तर छोड़कर तेलंगाना में समर्पण कर रहे हैं। किल्लत के बीच पकड़ा गया खाद से भरा ट्रक। धमतरी कलेक्टर ने कहा राज्य 7 की कार्यवाही होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में एक तरफ जहां खाद की किल्लत को लेकर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, लंबी लाइन लगाकर घंटों अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धमतरी जिले में रासायनिक खाद की तस्करी का मामला सामने आया है। रासायनिक खाद से भरे एक ट्रक को कृषि विभाग ने पकड़ा है। फिलहाल ट्रक नगरी पुलिस थाना में रखा गया है। दरअसल धमतरी में कृषि विभाग ने रासायनिक खाद की कालाबाजारी पर पहली बार ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 500 से ज्यादा बैग यूरिया और 10 बैग यहाँ पर DAP खाद है। यह कार्यवाही बीरनाथ सिल्ली चेकपोस्ट पर की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।